Welcome to Soulful Tarot. My name is Jyoti. I'm a life coach and a tarot reader. तो चलिए आज की मोक्षापट रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये रीडिंग आप ही के लिए है, तो इसे ज़रूर पूरा देखिएगा। आज की रीडिंग में मोक्षापट से हम जो गाइडेंस मांगेंगे और जो क्वेश्चन पूछेंगे वो ये है कि जो भी अभी प्रेजेंटली जो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है उसके लिए मोक्षापट की तरफ से मुझे गाइडेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले हम मोक्षापट को रोटेट कर लेते हैं अच्छे से। आंखें बंद करके इसको रोटेट करते हैं और फिर इसको हम रख देते हैं एंड देन उसके बाद मैं अपनी फिंगर रोटेट करूँगी और फिंगर रोटेट करने के बाद जहाँ भी मुझे लगेगा मैं देख नहीं रही हूँ वहीं मैं फिंगर अपनी रेस्ट करूँगी। ओके, तो मैं इसको आपके लिए सीधा कर देती हूँ। अभी मैं रीडिंग करती हूँ पूरी। रीडिंग करने के बाद यानी डाइस चलने के बाद यहाँ पर 38 यानी कि लाइफ एनर्जी पर मैं ये आर्टिकल रख रही हूँ। इसके बाद क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम के लिए गाइडेंस चाहिए जो प्रॉब्लम अभी सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में चल रही है, तो मैं 3 बार डाइस प्ले करूँगी और जो भी बॉक्सेस हमारे पास आएंगे उसी को हम गाइडेंस मानेंगे। 2 तो 38, 39 and 40 which is in circulation। इन बॉक्सेस को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। 2 तो 41, 42। तीसरी और लास्ट टाइम मैं ये अब डाइस चलूँगी। हमारा जो आर्टिकल है वो ऑलरेडी फायर पर है यानी 42 पर। 6 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज सोलर प्लेन। तो आइए अब इस रीडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपने पूछा कि मेरी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम चल रही है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ, उसके लिए मोक्षापट की तरफ से गाइडेंस क्या है। तो कोर एनर्जी ऑफ द क्वेश्चन यानी कि जो आपने पूछा उसकी जो कोर एनर्जी है इस समय पर वो सबसे पहला बॉक्स नंबर है 38 पर आया, तो यानी कि लाइफ एनर्जी पर आया। अब लाइफ एनर्जी से क्या मतलब है? लाइफ एनर्जी से मतलब है प्राण शक्ति। अब प्राण शक्ति को भी समझते हैं। प्राण एक वायु है, तो हमारे शरीर में 5 तरह की वायु है। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु और व्यान वायु। तो ये जो 5 तरह की वायु है उसी में से एक है हमारी प्राण वायु। अब ये करती क्या है? ये बैलेंस मेंटेन करती है 5 तत्वों का जिनसे हमारा शरीर बना है। अब हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक प्राण शक्ति का यानी प्राण वायु का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हमारी कोर एनर्जी ही इस क्वेश्चन की प्राण वायु पर यानी कि लाइफ एनर्जी पर आई है, तो हमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इमोशनल टर्मोइल हमें हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो हमारी प्राण शक्ति को अफेक्ट कर रही है। यानी सीधा सीधा उस प्रॉब्लम का इफ़ेक्ट जो है हमारी प्राण शक्ति पर पड़ रहा है। तो अब ये तो हमने समझ लिया कि प्रॉब्लम है, बट अब रेमेडी यहाँ से क्या समझते हैं हम? तो प्राण शक्ति को साधने की सबसे ज़्यादा जो रेमेडी हमें यहाँ पर मोक्षापट की तरफ से मिलती है वो है प्राणायाम करना। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए ताकि आप प्राण वायु को साध सकें जो कि आपकी अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग थ्रू। नाउ नेक्स्ट वी रीच द प्लेन ऑफ सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन का बॉक्स है ये एक्चुअली एक पॉजिटिव बॉक्स है और ये हमें इंस्पायर करता है कि कैसे हम बैलेंस करें अपनी बॉडी केमिस्ट्री को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। मेडिटेशन की तरफ भी पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ से जो सजेशन हमें आता है वो आता है बेसिकली मेडिटेशन का और बैलेंस करने का खुद को। तो बैलेंस करने के लिए अपनी माइंड और बॉडी को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और वो टूल है मेडिटेशन। सो मेडिटेट एंड your daily meditation can help you resolve this issue which is there right now in your life। इसके बाद जिस बॉक्स पर हम पहुंचते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये फायर
का प्लेन है। यहाँ पर जो सजेशन हमें मिलता है वो है प्यूरिफिकेशन का, यानी ये फायर एक नॉर्मल फायर नहीं है, दिस इज़ फायर ऑफ प्यूरिफिकेशन। जैसे कहते हैं ना कि आग में तपकर ही सोना खरा होता है, तो ये वो वाली फायर है। तो चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, यानी ये प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में है वो उन चैलेंजेस में से है जो कि आपको लर्निंग देकर जाएंगी। सो उन चैलेंजेस से घबराइए मत, यानी आप तप कर इस आग में तप कर है ना आप निखर के आएंगे बाहर। तो लाइफ की लर्निंग्स जो है वो आपको रिटेन रखनी है, यानी जो कुछ आपने सीखा है ना ज़िंदगी में उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सो ये प्यूरिफिकेशन की फायर है, ये जो सिचुएशन है इससे हारना नहीं है बिल्कुल भी, ये आपकी परीक्षा है, ये आपको आगे जाकर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी अगर यहाँ पर आप अपना कैरेक्टर शो करेंगे, यानी यहाँ पर आप स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो ये आपका जो टेस्ट है वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा, बहुत अच्छी लर्निंग्स देकर जाएगा, तो हिम्मत मत हारिएगा। नेक्स्ट जिस बॉक्स पर हम पहुंचते हैं वो है सोलर प्लेन का बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है ये सोलर प्लेन का जो बॉक्स है वो पिंगला नाड़ी की तरफ भी इशारा करता है। तो पिंगला नाड़ी जिसे जो हमारी नाड़ियाँ हैं पिंगला, ईडा और सुषुम्ना, उसमें से पिंगला नाड़ी को हमें यहाँ पर साधने की ज़रूरत है, यानी उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो सजेशन हमें इस क्वेश्चन के लिए मिलता है वो ये है कि प्राणायाम तो करना ही चाहिए। वो तो हमें फर्स्ट सजेशन जो कोर एनर्जी के साथ आया था प्राणायाम का, रेमेडी की तरह हमने उसे लिया, वो तो है ही है। साथ में यहाँ पर ये बॉक्स कह रहा है कि राइट नॉस्ट्रिल से जो है वो ब्रीदिंग करनी चाहिए। जो भी इस समय इस रीडिंग को सुन रहा है वो प्राणायाम जब करें तो राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करें, ताकि आपको इस प्रॉब्लम से जो है वो निकलने के लिए जो आपके प्राणों में है वो जो शक्ति जो है वो आ सके।